बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ुल हदीस अबू अब्दुर्रहमान बकी ये उंदलसी हैं, उंदलस में पैदा हुए 2001 में। इन्होंने उंदलस से बगदाद का सफ़र किया और उस दौर में पैदल सफ़र होते थे। उंदलस से बगदाद का सफ़र किया और ये बड़ा लंबा सफ़र था, पैदल सफ़र था। और ये सफ़र इसलिए था कि मैं इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हदीस हासिल करके आऊँगा। क्या हासिल करके आऊँगा? इल्म हदीस। जैसे आप माशाल्लाह इल्म कुरान अभी हासिल कर रहे हैं, फिर जब आपको अल्लाह ताला तौफीक देगा तो आप इल्म हदीस हासिल करेंगे। तो वो वहाँ से पैदल चले और इल्म हदीस हासिल करने के लिए, अब जब ये मौसूफ़ ये रवायत ख़ुद करते हैं, ख़ुद बयान करते हैं कि जब मैं बगदाद के करीब पहुँचा तो मुझे पता चला कि यहाँ तो हालात बदले हुए हैं। यानी इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर बड़ी आजमाइश आ गई। उस दौर का जो बादशाह था वो ये कहता था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, और इमाम साहब फरमाते थे कुरान अल्लाह की सिफत है, कुरान अल्लाह की सिफत है। अब बादशाह का अकीदा ये था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, तो उसने इमाम साहब पर सख्तियाँ शुरू कर दी, पाबंदियाँ लगाईं, मार पड़ती। रोज़ाना की बुनियाद पर दरबार में हाज़िर किए जाते और कोड़े मारे जाते, कोड़ा लगता बेहोश हो जाते। बड़े गज़ब की सख्त तकलीफ़ थी। और फरमाया करते कि अल्हम्दुलिल्लाह मासियत की वजह से मुझे नहीं मारा जा रहा, बल्कि ये मुसीबत है, यानी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, जुर्म नहीं किया, मुसीबत आ पड़ी है। और वो कोड़े खा कर भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। वो मारने वाले थक जाते लेकिन इमाम साहब नहीं थकते थे। अब जेल में, मुसीबत में, परेशानी में सारा दौर गुजर रहा है। अब जब वहाँ से घर वापस आ गए तो पाबंदी है कि आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, आप किसी को इल्म नहीं दे सकते, आप कुरान नहीं पढ़ा सकते, आप हदीस नहीं पढ़ा सकते, आप मसला नहीं बयान कर सकते। अब वो कहते हैं कि मैं पूछते 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 इमाम साहब के घर पहुँचाया, दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा कि अजनबी खड़ा है। जब निगाह पड़ी अजनबी है तो वो कहने लगा कि हज़रत मैं परदेसी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और मैं जो है इल्म हदीस हासिल करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया अंदर आ जाओ। अंदर आ गए। पूछा कहाँ से आए हो? कहा बहुत दूर से आया हूँ, अफ्रीका से। कहा नहीं, उससे भी दूर से आया हूँ, मैं उंदलस से। कहा अच्छा आ जाओ। समंदर पार इतनी सहूबतें और तकलीफ़ें उठा कर आए हो, तुम्हारा हक़ बनता है कि तुम इल्म हासिल करो, तुम मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हो, लेकिन मेरी मजबूरी तुम्हें पता है। अब देखो कि उन्होंने, उसको शौक़ था इल्म हदीस हासिल करने का। उन्होंने कहा कि हज़रत इस तरह है कि मैं अपने पास जेब में, उस दौर में ये कलम तो नहीं होते थे ना, कलम और दवात होती थी और कागज़ होते थे, ये रख के लाऊंगा और फ़कीराना लिबास पहन कर आऊँगा और आकर मैं जो है ना आपके दरवाज़े के बाहर आकर सदा लगाऊंगा और आप मुझे एक हदीस पढ़ा दें, मुझे काफ़ी है। उन्होंने कहा ये तुम्हारी राय अच्छी है, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। अब वो रोज़ाना उसने फ़कीराना लिबास पहन लिया और आकर बाहर जाने जी वो ज़ोर से आकर जाने जी आवाज़ देता, क्या कहता? खुदा बहुत सा दे बाबा। उस दौर में जब फ़कीर आते थे ये आवाज़ लगाते थे, खुदा बहुत सा दे बाबा। इमाम साहब दरवाज़ा खोलते, दरवाज़ा खोल कर उसे अंदर करते, दरवाज़ा बंद करते, उसे 1 2 3 हदीसें लिखवा देते। 1 साल तक पूरा वो इस तरह से हदीस पढ़ते रहे, इतनी मुशक्क़त से। कहते हैं फिर वो बादशाह मर गया, नया बादशाह आया। उसका ज़हन यही था जो इमाम साहब वाला था कि कुरान अल्लाह की सिफत है, और उसने इमाम साहब को आज़ाद किया, इज़्ज़तें दी और आपकी वो मजलिस रौनक की बहाल हुई। बड़े दूर दूर से लोग, बड़े बड़े अहले इल्म पढ़ने के लिए आते, लेकिन इमाम साहब मेरी बहुत कदर करते कि ये उस मुश्किल तरीन दौर में अपने आप को फ़कीर बनाकर इसने अल्लाह के नबी के हदीस जमा किया अपने पास। देखो कैसा शौक़ था इल्म का। आज हमें भी शौक़ होना चाहिए कि हम कुरान हकीम मोहब्बत से पढ़ें, दीन मोहब्बत से सीखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीसें सीखें, याद करें, इन्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, मामूलात में लेकर आएँ, इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। अभी आप छोटे हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे फिर आपको इसकी बरक़ात पता चलेंगी। इसलिए ये तहैया करो कि हम इंशाअल्लाह इल्म कुरान भी हासिल करेंगे,
इल्म हदीस भी हासिल करेंगे, इल्म फ़िक़्ह भी हासिल करेंगे। और इसके जो ये तो असल उलूम है, कुरान हदीस और फ़िक़्ह ये असल उलूम है। फिर इन उलूम को सीखने के लिए कुछ इसके साथ मामिन उलूम भी हैं, जैसे सरफ़ पढ़ी जाती है, नहव पढ़ी जाती है, अरबी अदब पढ़ा जाता है, बाकी चीज़ें हैं। तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें हम हासिल करेंगे। क्या ख्याल है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो अब जिनको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे वो तर्जुमतुल कुरान की क्लास में शामिल हो जाओ। रात को जो तर्जुमे की क्लास चल रही है, ताकि आप कुरान हिफ़्ज़ के साथ साथ तर्जुमा भी आपका ज़हन नशीन हो जाए। इंशाअल्लाह उससे बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें दीन के साथ मोहब्बत अता फ़रमाए और दीन वालों से मोहब्बत नसीब फ़रमाए और हमें हर किस्म की नफ़रत फ़िरका बंदियों से महफूज फ़रमाए, ताकि हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।